मुझे मुझे एक चीज बताना, व्हाई पीपल, आई मीन, आपने भी, इसको मैं बेटर पूछता हूँ कि आपने गवर्नमेंट जॉब क्यों चूज की ओवर अ प्राइवेट स्कूल? प्राइवेट स्कूल में तो आपको तो बेटर पे भी मिलता शायद। नहीं। नहीं, दिस इज द कोर रीजन। कोई भी इससे अलावा आपको कोई भी बात बोले झूठ बोलेगा। भाई यहाँ पे अच्छी है, गवर्नमेंट स्कूल में बहुत ज़्यादा अच्छी पे है। प्राइवेट स्कूल की पे 25,000 पे साइन होते हैं, 12-13 हज़ार रुपये देते हैं, 17,000 रुपये देते हैं। मतलब लिमिटेड स्कूल्स हैं जो बहुत रेप्यूटेड स्कूल है, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, गुड में बैड में, लेकिन जो पूरा स्केल देते हैं, जो सरकारी स्केल मिलता है। लेकिन आप ये मान के चलो 80% स्कूल ऐसे हैं, 70% स्कूल ऐसे हैं जो पे नहीं करते हैं टीचर्स को अच्छा। और गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट्स को छोड़ के दिल्ली, हरियाणा, केंद्रीय विद्यालय, ये बहुत बढ़िया पे देते हैं। और ख़ास तौर से जितना आप काम करते हो ना, उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया पे देते हैं भाई। क्योंकि 6 घंटे की नौकरी के आपको 80 ना बाजार कोई नहीं दे रहा है, ये सीन है, आप मोटा मोटी समझो। अच्छा, मैंने रिसर्च, ये दिस इज आउट ऑफ ऑल कंटेक्स्ट, मैंने रिसर्च कर रहा था कल। हमारा बजट करीबन 8% बढ़ा है एजुकेशन का। जी। मैं अभी उसके ऊपर भी आऊँगा। मैंने फिर इसको कंपेयर किया चाइना के बजट से। हमारा सिर्फ पॉइंट सम फर्क है, लेकिन द वे दे ऑपरेट इज टोटली डिफरेंट। हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मुझे मेजरली आपसे ये जानना है कि हमारे, हाउ डज अ गवर्नमेंट स्कूल लुक लाइक इन अ डे? मतलब वॉक मी थ्रू। मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया हूँ जानने के लिए कि ना, जैसे आपने बोला ना बच्चे आते हैं, तो है तो बच्चे ही ना यार, वो भी जो छोटे अगर बच्चे आए हैं उनको तो तुम बचपन से उनके रूट सही कर सकते हो। बिल्कुल। देखो, अगर आप मेरे काम को फॉलो करोगे ना, मैं इसको टू द टी फॉलो करता हूँ। टू द टी मतलब कि आखिर तक जो अच्छा। मैं सोचता हूं कि बच्चों के व्यवहार पे काम होना चाहिए, बच्चों को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, बच्चों को उस स्कूल से, उस क्लासरूम से, उस टीचर से प्यार हो जाना चाहिए। ठीक है। मैं और मेरे जैसे और भी जितने भी लोग हैं, मेरे साथी जितने भी लोग हैं, हम बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि यार ये SC ST OBC का बच्चा है, ये हिंदू मुस्लिम का बच्चा है, या कुछ ऐसा। हमारे लिए, और अमीर गरीब का बच्चा है, अच्छा गंदा बच्चा है। ठीक है। मैं तो अपने पेरेंट्स को, जो मेरे क्लासरूम पेरेंट्स हैं, मैं उन बच्चों, उनके पेरेंट्स को कहता हूं कि आप छुट्टी मत कराओ। कपड़े धुल गए, जुराब धुल गई, जूते धुल गए, गीले हैं, घर के कपड़ों में भेज दो। 1 बजे नहीं आ पाए, मेरा इवनिंग शिफ्ट है, 1 बजे नहीं आ पाए, 1:30 बजे छोड़ जाओ। क्योंकि कई मदर्स ऐसे हैं जो फैक्ट्रीज में काम करती हैं, तो उनको वो 1:30 से 2 का ब्रेक मिलता है। तो मैं कहा आप 1:30 बजे छोड़ जाओ, मैं गेट को, गार्ड को बोल के रखूंगा कि भाई इसको आने देना, बच्चे को छुट्टी मत कराओ। ठीक है। तो मैं उन लोगों से घिरा हुआ हूं, और मैं खुद भी ऐसा हूं कि बच्चों के लिए सब कुछ है हमारे मन में। ठीक है। ये अब वॉकिंग थ्रू द डे ऑफ अ गवर्नमेंट स्कूल ऐसा होता है कि जैसे अगर मैं मॉर्निंग शिफ्ट की बात करूं, हमारे यहाँ दिल्ली की अभी मैं बात करता हूँ, 2 तरीके के स्कूल चलते हैं सरकारी, दिल्ली सरकार के। एक होता है मॉर्निंग शिफ्ट, एक होता है इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग में यूजुअली गर्ल्स पढ़ती हैं, और इवनिंग में बॉयज़ पढ़ते हैं। और जैसे 7 बजे इनका स्कूल शुरू होता है, 1-1:10 तक, 1:15 तक ये स्कूल रहता है। हमारा स्कूल शुरू होता है 1 बजे, और 6:30 तक हमारा स्कूल रहता है बॉयज़ का। इनको इकट्ठा क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि अभी थोड़ा सा उस चीज़ में कमी है कि इतने बच्चों को एक साथ आप इकट्ठा नहीं कर पाओगे। क्योंकि जैसे मेरा स्कूल है, उसमें ऑलमोस्ट 3,500 बॉयज़ पढ़ते हैं। मॉर्निंग में 3-3,500 गर्ल्स पढ़ती हैं। ठीक है। तो 7-8 हज़ार बच्चों को एक साथ बिठाने का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वो एक बहुत बड़ा इशू है। तो स्कूल बस वही है, अपने बायोमेट्रिक वगैरह लगी हुई है, आप जाओ, पंच इन करो, 15-20 मिनट आप क्लासरूम से पहले एक बार थोड़ा नॉर्मल हो जाओ, फिर 1 बजे आप अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हो। मैं प्राइमरी टीचर हूँ, मदर टीचर हूँ, तो मुझे मोस्टली एक ही क्लास में अपने 6 घंटे देने होते हैं, 5.5 घंटे, व्हाट इज 5.5, अ मदर 5:40। टीचर? Mother teacher is someone who teaches all the subject to a classroom throughout the year. For example, I take 4 subjects of grade 5, English, Hindi, EVS, Maths and sports और art and culture। मतलब सब कुछ मैं देखता हूँ। ये बहुत प्यारा सिस्टम है, अगर टीचर थोड़ा सा पुट इन कर दे तो। मुझे जो आज मेरा 5वीं का बैच है, ये मुझे 2021 में मिला था, जब ये छोटे बच्चे फर्स्ट ग्रेड में थे। और जैसे जैसे ये प्रमोट होते गए, मैं इनके साथ प्रमोट होता गया, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 तक, 5 साल तक अब इन बच्चों के साथ मैं रहा हूं। तो इनका जो अभी आपने कहा था ना कि छोटे बच्चों का आप रूट बहुत बढ़िया तैयार कर सकते हो, तो वो बहुत बढ़िया सिस्टम है मदर टीचर में कि 5 साल में आप देखो बच्चे का कितना क्या क्या कर सकते हो, कितनी उसकी हिडन क्वालिटीज को निकाल सकते हो, कितना आप उसको, उसकी कमियों को पहचान सकते हो, कितना आप ये समझ सकते हो कि यार बच्चे को इस एरिया में
प्रॉब्लम है एकेडमिक्स के अलावा भी सोशल स्किल्स में, बोलता नहीं है, शर्माता है, डरता है, घबराता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स छोटे बच्चों में भी हो जाता है। वो सारी चीजों को आप बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से केटर कर सकते हो। यू गेट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू डायग्नोज ऑल द की फैक्टर्स जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन मतलब डिटोरेट कर रहे हैं, और फिर आप उस पर काम कर सकते हो। तो मैं मदर टीचर हूँ, मैं एक पूरा दिन उन बच्चों के साथ रहता हूँ और 5 साल तक रहा हूँ मैं, ऐसे मदर टीचर का काम रहता है। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग यार। इट्स एब्सोल्युटली मतलब मैं इसमें सोच रहा हूँ कि छोटे बच्चे को तुम बड़े होते हुए देख रहे हो। अरे कई बार तो ना ऐसा लगता है कि मैं अब निक को अपनी सारी बात बताऊंगा ना तो शायद मेरे को कुछ और ही ना समझने लगे। नहीं सच में, मैं जैसे यार प्यार आता है, आपका अंदर से प्यार आता है, बट बीइंग अ मेल और फिर आप एक्सप्रेस करते हो ना तो कहीं ना कहते मीठे। नहीं नहीं नहीं, I'm so sorry but I have been called out, pardon my language, but लोग बोलते हैं are you gay, तुम समलैंगिक हो क्या? फिर मैं कभी सोचता हूँ, मैं कहा यार ये प्यार दिखाना या बच्चों के लिए कुछ करना, फिर मेरे को समझ में आता है, मैं कहा यार इसकी भी एजुकेशन में कुछ कमी है जिसने कमेंट किया है। मैं ना एजुकेशन नहीं बोलूंगा, उसको ना वो माहौल ही नहीं मिला एक्सप्रेस करने का। फिर एक और इशू है, इवन इफ समवन इज गे, हाँ तो नहीं यार, मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मेरा अच्छा नहीं था ये। सीन क्या है, मैं ना 6वीं में था या 7वीं में था, तो मैं कोई मूवी देख रहा था और मूवी में बहुत इमोशनल सीन आया, मैं रो मेरे आंसू बह गए, ठीक है। तो मैंने ना चुपचाप ना आंसू ऐसे पहुंच लिया, ठीक है, कि मेरे को कोई देखे ना। तो मेरी मदर ने देखा, मेरी माँ मेरे पास आई, कहती अगर लड़के रो रहे हैं ना ठीक है, अच्छी बात है। और ना मुझे उस दिन लगा ठीक है भाई, मम्मी ने कहा तो ठीक है। तो मैं मतलब ऐसे नहीं हर जगह रोने लग गया, बट दिस बिकेम वेरी नेचुरल मेरे साथ। इस एज में होता है। मैं कभी मैं अपने बच्चे की मैं उस दिन मेरी वाइफ और मैं बैठ के हम पुरानी कोई वीडियो देख रहे थे, वी वीप्ड आउट, एंड दिस इज एक होता ना टीयर्स ऑफ एक्सटेसी, ये वो है भाई, बिल्कुल है ये को वो नहीं है। हाँ, कमिंग बैक टू द मीठा थिंग, भाई आई एम नॉट अगेंस्ट गे, आई एम नॉट एट ऑल, आई हैव गे फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स हैं वो। मैं आ रहा था कहीं से ट्रेन में, मैंने ऊपर बैग चढ़ाया तो मैंने यूं करके खड़ा था, कोई मेरे पीछे आया, उसने मुझे पकड़ा और मुझे रगड़ के चला गया यार। तो मैंने उसको हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा भाई तू हटने के लिए मुंह से ही बोल सकता था, कह भैया ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैंने साले मैं तेरे को बहुत मार दूंगा। लेकिन ना माहौल ना वैसे गुस्से वाला लड़ाई वाला नहीं था, क्योंकि मेरी वाइफ भी हंस रही है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा अगर किसी लड़की के साथ हुआ होता ना, यहाँ पे कलेश हुआ होता, ये बात नहीं, ऑब्वियसली बात है, तो फिर तो इट इज जस्ट कि तू वहां पे 2 लड़कियों को दिखा कि मेरे साथ क्या हुआ है। ही फकिंग ग्रॉप्ड मी मैन, एंड नहीं फिर वो तो यार गलत है, वो गलत है, लेकिन मैं लेकिन अपनी इज्जत बचाने में लगा हूँ और सबको हंसी आ रही है साथे, क्योंकि यार आई एम लाइक 6 फीट, ठीक है, वो बेचारा छोटा बच्चा टाइप था। तो मैंने कहा ठीक है यार, सबके डिजायर्स हैं, ठीक है। नहीं कंप्लीटली फाइन यार। मेरे भी दोस्त हैं, तो ना एक दोस्त बना, वो स्टार्टिंग में मेरे को ही दिन कम आउट, तो उसने बाद में बताया कि सर देखो भाई मैं ना ऐसे मैं कहा ठीक है यार, कहता आपको कोई दिक्कत? मैं कहा भाई देख वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं, बाकी थोड़ा भाई मैं तो सीधा साधा हूँ, मेरा ये कोई चक्कर नहीं है ना। कहता नहीं ठीक है, तो फिर ऐसे बात, लेकिन फिर वो एक हेजिटेशन मन में थी। फिर उसने एक दिन बैठा, कहता देखो सर आपको अगर मैं नहीं बताता आपको पता चलता? मैं कहा नहीं पता चलता। कहता फिर आप नॉर्मल रहा करो। देन आई कि मेरे बिहेवियर में ऐसा क्या हुआ होगा जिसको लगा कि शायद मैं नॉर्मल नहीं बिहेव कर रहा इसके साथ। देन फिर थोड़ा सोचा, मतलब कई बार ना मुझे एक बड़ी चीज अच्छी लगती है, व्हेन यू टॉक आउट थिंग्स, व्हेन यू टॉक अबाउट थिंग्स, तो वो ना एक्चुअल में काम करता है। तो मुझे फिर हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती अभी भी है, और वो अपने वही गे जोक्स करता है, मैं उस पर वो लेम गे जोक्स करता हूँ, और हम हंसते हैं, खूब हंसते हैं। और तो मेरे को अब अच्छा लगता है कि अगर आप बात नहीं करते हो ना तो अंदर अंदर बहुत कुछ भर लेते हो, लेकिन जब आप बात कर लेते हो ना चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं, बहुत वो हो जाती है, मेरे को अच्छा लगता है।